मैं एक औरत हूँ, जगत जननी हूँ, जगदम्बा हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो लोग बोले लक्ष्मी आई। जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मुझे कन्या पूजन किया गया। जब मैं और बड़ी हुई तब मेरा कन्यादान किया गया। फिर मैं किसी के घर की बहू बनी। फिर मैंने 9 महीने अपने पेट में बिना जाने बिना समझे किसी जीव को 9 महीने तक संजो के रखा। फिर मैंने उसको जन्म दिया, बेटा हुआ। बहुत खुशियाँ आई घर में। फिर मैं 9 महीने बिना जाने बिना समझे बिना देखे बहुत प्यार करके एक कन्या को जन्म देती हूँ। फिर बच्चे बड़े होते हैं, मैं माँ बनती हूँ। फिर मैं दादी बनती हूँ, सास बनती हूँ। औरत को हजारों रूप दिया गया है। जगत जननी, जगदम्बा, दुर्गा, काली, चंडी। कहा जाता है कि हमारे देश में औरतों को पूजा जाता है, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। फिर फिर क्यों पेट में ही मार दिया जाता है, बाहर आ भी जाते हैं। भेड़िया नोचते हैं औरतों के जिस्म को। क्यों दहेज के लालच में जला दिया जाता है? क्यों वो जगदम्बा, काली, चंडी सब क्यों भूल जाते हैं? हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं मंजू पांडे फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल मंजू पांडे काव्या में। तो आपने टाइटल देख के समझ में लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि इवनिंग का टाइम है और मेरे यहाँ पे तो सब वर्किंग लोग ही हैं और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं कल ही वीडियो में कहा था कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना है मतलब करना है। तो आज अभी मुझे जब टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर ही लेते हैं। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये हर जगह पे होता है या कुछ ही जगहों पे होता है या फिर पूरे हिंदुस्तान में होता है या पूरे विश्व में होता है ऐसा। तो मेरा जो टॉपिक था कि औरत होना, एक लड़की होना क्या गुनाह है? क्या गुनाह है? अगर गुनाह है तो अपनी बेटी पे भी ऐसा क्यों नहीं करते लोग? क्या आप अपनी बेटी पे कमेंट कर सकते हैं? जो कमेंट आप दूसरी की लड़की पे कर देते हो, दूसरी की बहन पे कर देते हो, वही कमेंट आप अपनी बेटी पे खुद पे कर सकते हो। जिस तरह से हमारे देश में लड़कियों का रेप होता है, क्या उसी तरह से कोई भाई अपनी बहन का रेप करेगा? करेगा? उससे पूछो जिसकी बहन होती है, उस भाई से पूछो जो कुछ नहीं कर पाता है, लाचार होता है उस टाइम पे और देखता है कि हमारी बहन की क्या दुर्दशा हुई है। उस भाई से ज़रा पूछो जाके कि उस पर क्या बीतती है। जबकि रेप करने वाला किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है और किसी का बाप भी होता है। ठीक है ना? तो उस टाइम पे क्या इंसान का जो है जो कलेजा होता है वो ज़रा से भी नहीं कँपता है? हैं? ज़रा से भी नहीं कँपता है। उस टाइम पे इंसान बस इतना सोच ले कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है,
कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी वो गलत नहीं करेगा। ठीक, ये हो गया। दूसरी बात, मेरा जो मेन मुद्दा है, मैं, आप लोगों को पता है कि मैं हेल्थ वर्कर हूँ। मैं परसों शाम को आ रही थी, 4 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैंने छुट्टी किया, छुट्टी करके मैं आ रही थी रास्ते में, ठीक है। तो मैं जानती थी वो लेडी प्रेग्नेंट हुई थी, मेरे पास टीका लगवाने आई थी, अपने बच्चे को टीका लगवाई हमसे। उसके ससुर, उसका खुद का पति, उसकी ननद, उसकी सास उसको धक्के मार के बाहर निकाल दी थी रोड पे। मैंने बहुत सारी भीड़ देखी, मैं रुक गई, वो खूब तेज तेज से रो रही थी। मुझे लगा कि मैं शायद जानती हूँ, मैंने अपनी स्कूटी रोक दी और मैंने पूछा क्या हुआ। वो बहुत तेज तेज से रोने लगी और बताने लगी कि ये लोग हमको भगा रहे हैं हमारे घर से, मतलब मेरे मायके के लिए भगा रहे हैं। तो हमने कहा कि दादाजी क्यों भगा रहे हो आप, आपकी बहू है। तो कह रहे हैं बहू है तो सब कुछ हम ही दें। हमने कहा फिर कौन देगा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तमाशा देख रहे थे। तो कहने लगे कि इनको तेल चाहिए, इनको साबुन चाहिए, इनको शैम्पू चाहिए, मैं इतना नहीं दे सकता हूँ। क्या लेके आई थी हमारे यहाँ। तो उसने कहा दीदी जो 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 इन्होंने मांगा वो मेरे पापा ने दिया। मैंने कहा ये तो गलत बात है दादाजी, आप तो दहेज मांग रहे हो, आप पे दहेज प्रथा का केस चल जाएगा। तो दादा ने पता क्या समझाया हमें, क्या इनकी शादी को हो गई है 10 साल और ये दहेज वहेज प्रथा अब ना लागी। तो हमने कहा तो अब दहेज प्रथा ना लागी, कहन कि नहीं दहेज प्रथा ना लागी है, ये सब भाषणबाजी हम करना दो, ठीक है, और अत्ते शौक है तो जाए अपने मायके से ले आवे जाके, ठीक। तो हमने कहा कि दादाजी आप इसको घर लेके जाओ, आपकी बहू है, रोड पे आप तमाशा कर रहे हो, ठीक है, तमाशा नहीं करना चाहिए। दादा हमारे ऊपर गर्म हो गए। हमने निकाली मोबाइल, हमने कहा बुलाती हूँ मैं 100 नंबर, और अभी वही जाके इसको इसके मायके छोड़ के आएगी या तो फिर आपको लेके जाएगी। तो उनका लड़का बोलने लगा अरे नहीं मैडम, अरे नहीं मैडम, ये घर का मामला है, हमारे सुलझ जाएगा, ऐसा वैसा सब करने लगे। वो बहुत रो रही थी। तो हमने दादाजी से ये कहा, हमने कहा दादाजी कहना, ने कहा घरेलू हिंसा का भी जो केस चलता है, आप ये शायद भूल गए हो, आप दादी और आपकी बेटियां ये सब जेल जाएंगी अगर ये थाने पहुंच जाएगी तो, ठीक है ना। मैंने उनको कैसे भी डील किया, चलो वो मान गए। उसके बाद में उसको घर लेके गए, गलती भी मानी, चलो वो तो जो गलती माने वो माने अलग की बात है, कम से कम उनका छोटा लड़का सपोर्ट कर रहा था अपनी भाभी का, तो उसको गलत कहा जा रहा था। तो वो बोल रहा था यही बात, उसका वहीं पे छोटा लड़का कह रहा है कि हमारी भी 3 बहनें हैं दीदी, ये कहीं जाएंगी, इनके साथ ऐसा होगा तो क्या हम लोग पूरी ज़िंदगी अपनी बहन का खर्चा उठाएंगे। वो अपनी जगह पे सही था। और दादा माने कैसे, मैंने कहा कि दादा जो है मुकदमा कह रहे हैं, मुकदमा में पैसा लागत है और एक के बाप उस 1,000-500 रुपये का महीना में नहीं भेज सकते हैं तेल साबुन शैम्पू के लिए, तो ये मुकदमा कैसे लड़े। हम के दादा हम अपने घर ले जाएंगे, खाना देंगे, कपड़ा देंगे और मुकदमा हम करवाएंगे और उसका पैसा भी हम ही खर्चा करेंगे, बोलो आप क्या करोगे। तो थोड़ा सा गर्मी गर्मा हुआ उसमें, और भी लोग फिर बोलने लगे। फिर दादा समझ गए, उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर उसका सबसे अच्छा ये लगा हमें कि उसका हस्बैंड समझ गया, वो लेके गए। वो अलग का मुद्दा था, चलो हमने आप लोगों से इसलिए शेयर कर दिया कि मैं ये देख के आई हूँ। अभी परसों की बात है, शाम की बात है, जब मैंने कल वीडियो डाला था, परसों की बात नहीं, कल शाम की बात है, मैंने जब वीडियो डाला था तब बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा होता है,
कानून सब पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये वाला ये भी गलत है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास में अगर ऐसा हो रहा हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें किसी की बेटी की, किसी की बहन की, शायद जान भी बच जाए। क्योंकि मैंने देखा है लोग दहेज की लालच में ना लड़कियों को जला देते हैं। मैंने देखा है, सुनी बात नहीं बता रही हूँ, देखी बात बता रही हूँ, मैंने देखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास हो रही इन हिंसाओं को रोकिए। अगर हो रहा है आप लोग एक बार सपोर्ट कर दोगे ना, शायद उसकी हिम्मत नहीं होगी फिर दोबारा करने की। क्या होगा, आपको दो बार दो शब्द गलत ही तो बोल लेगा और क्या करेगा। लेकिन आप किसी के लिए तो आवाज़ उठा ही सकते हो। पता नहीं क्यों लोग नहीं सुधरना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, जबकि अपने घर में भी बेटियां होती हैं। पता है ऐसा कुछ होता है ना, तो पता नहीं क्यों लोग सरकार को कोसते हैं। क्यों कोसते हो सरकार को? वो कहती किसी से कि रेप करो, कहती किसी को दहेज के लिए जला दो। वो तो कानून बनाई है, सब कुछ किया है, समझाता है, सब कुछ करते हैं। और वही लोग ये सब करते हैं, जानते हो, जो बहुत चोचलेबाज होते हैं। दुनिया की नाम बना करेंगे, हम दहेज नहीं लेते, हम तो दहेज के खिलाफ हैं, हम तो ये नहीं करते हैं, हम तो वो नहीं करते हैं। वही लोग ये सब करते हैं, कोई और नहीं करता है, वही लोग करते हैं। ठीक है भाई, सरकार क्या करे? नारी सशक्तिकरण चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुनिया भर की तो स्कीमें चला रही सरकार। आखिर क्या करे जब हम ही अपनी बहन बेटियों को नहीं सेफ रखना चाहते हैं? भाई दूसरे की बहन बेटी वो हमारी ही तो है। कोई किसी की बहन है, वो हमको दीदी कह रही है, तो वो मेरी अपनी ही तो हुई। अगर अगर उस नज़र से देखो तो। और जरा से भी जो है इतना भी दया नहीं आता है लोग को कि जरा दहेज के कारण जो है अपनी ही लड़की को बैठा के घर में रखेंगे। अपनी लड़की आए 6 6 महीने रहे, कोई बात नहीं। वो 10 दिन के लिए न जाए, वो 1 हफ्ते के लिए न जाए अपने मायके, वो अपने माँ बाप से बात न करे, खाली मांगने के लिए। अरे कटोरा लेके भीख मांग लो, रोड पे बैठ जाओ, बहुत सारा मिल जाएगा। बहुत सारा मिल जाएगा, रोड पे बैठो कटोरा लेके। इतना मांगने का शौक है तो भिखारी कहीं के। हम ही आप लोग करते हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना करता है ये सब, हम ही आप लोग मांगते हैं। तो प्लीज़ आपके आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग जो है उन लोगों का सपोर्ट कीजिए, ये सोच करके नहीं कि आपका कोई फ़ायदा है, आपका कोई नुकसान है उससे। नहीं, ये सोच करके कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, का मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ हम ये अगर एक काम अच्छा करो ना, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आप किसी के साथ बुरा करोगे, आपके साथ बुरा होगा। पहले इंसाफ भगवान के यहाँ होता था ऊपर जा करके, अब इंसाफ यहीं हो जाता है, यहीं पे हो जाता है इंसाफ। इसीलिए किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके। और हाँ, जिन लोगों को ये वीडियो नहीं अच्छी लगेगी प्लीज़ मत देखना इसको, और निगेटिव कमेंट तो बिल्कुल करिएगा नहीं। हाँ, तो निगेटिव कमेंट करना मत, क्योंकि फिर वीडियो देखना नहीं, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है और लगता है कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, थोड़ा सा भी आपके दिल को छू जाए मेरी ये बातें, तो प्लीज़ आपके आसपास हो रही इन अत्याचारों से उन लोगों को बचाइए जिनके साथ ये हो रहा है।
आप लोग एक बात बताइए, माँ बाप एक बार शादी कर देता है, जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं, फिर उनकी बेटियां क्या करें? ये बताइए, वो कहाँ से ले आएँ जाके, या फिर बुढ़ापे में माँ बाप कहाँ से ला के दें? लोग तो कहते हैं कि बच्चे ही माँ बाप के सहारा होते हैं, तो वो माँ बाप बेचारे बुढ़ापे में कहाँ से ला के दें? ऐसा क्यों नहीं लोग सोचते हैं? और जब अपने पे नंबर आता है अपनी बेटी पे, तो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? जब अपनी बेटी का नंबर आएगा, सास नहीं होना चाहिए, ननद नहीं होना चाहिए, देवरानी नहीं होनी चाहिए, जिठानी नहीं होना चाहिए, बस सिंगल बेटा होना चाहिए, ठीक। और जब दूसरे की बेटी आती है, वो नौकरानी होती है। अपनी बेटी से काम करवा लिया तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अगर दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हो तो मायके से लेके क्या आई हो। सही, सही है। ये जो मानसिकता है ना, और ये जो दोगलापन है ना, अपने अपने दिमाग से अगर निकाल दो ना, तो ये सब हो ही ना। और ये जितना होता है ना, ये सारा हम औरतें ही करती हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, आज तो किसी भी दिन बात करेंगे, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं हो रही है और लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आवाज़ बाहर जा रही है, क्योंकि रात की आवाज़ है। तो मैं लेती हूँ अभी आप लोगों से विदा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी वीडियो में कुछ सच्चाई है, कुछ दम है, तो आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अपने थॉट रखिए। तो अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त और मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड। हाँ, तो नेगेटिव कमेंट करना मत, क्योंकि फिर वीडियो देखना नहीं, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है और लगता है कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, थोड़ा सा भी आपके दिल को छू जाए मेरी ये बातें, तो प्लीज़ आपके आसपास हो रही इन अत्याचारों से उन लोगों को बचाइए जिनके साथ ये हो रहा है। आप लोग एक बात बताइए, माँ बाप एक बार शादी कर देता है, जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं, फिर उनकी बेटियां क्या करें? ये बताइए, वो कहाँ से ले आएँ जाके, या फिर बुढ़ापे में माँ बाप कहाँ से ला के दें? लोग तो कहते हैं कि बच्चे ही माँ बाप के सहारा होते हैं, तो वो माँ बाप बेचारे बुढ़ापे में कहाँ से ला के दें? ऐसा क्यों नहीं लोग सोचते हैं? और जब अपने पे नंबर आता है अपनी बेटी पे, तो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? जब अपनी बेटी का नंबर आएगा, सास नहीं होना चाहिए, ननद नहीं होना चाहिए, देवरानी नहीं होनी चाहिए, जिठानी नहीं होना चाहिए, बस सिंगल बेटा होना चाहिए, ठीक। और जब दूसरे की बेटी आती है, वो नौकरानी होती है। अपनी बेटी से काम करवा लिया तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है। अगर दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हो तो मायके से लेके क्या आई हो। सही, सही है। ये जो मानसिकता है ना, और ये जो दोगलापन है ना, अपने अपने दिमाग से अगर निकाल दो ना, तो ये सब हो ही ना। और ये जितना होता है ना, ये सारा हम औरतें ही करती हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, आज तो किसी भी दिन बात करेंगे, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं हो रही है और लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आवाज़ बाहर जा रही है, क्योंकि रात की आवाज़ है। तो मैं लेती हूँ अभी आप लोगों से विदा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी वीडियो में कुछ सच्चाई है, कुछ दम है, तो आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अपने थॉट रखिए। तो अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त और मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड। कब तलक अपने भारत की बेटी
कब तलक अपनी भारती की बेटी बल्कि वेदी पे चढ़ती रहेगी, बल्कि वेदी पे चढ़ती रहेगी। लेना देना दहेजों का छोड़ो, लेना देना दहेजों का छोड़ो, वरना इज्जत न कायम रहेगी, वरना इज्जत न कायम रहेगी। इस सॉन्ग को पूरा सुनना होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यही सच्चाई है। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा सुनाऊंगी।